Hello student, it is study time. Today's topic is long and short class 4th subject mathematics part 2. तो स्टूडेंट्स आज हम लॉन्ग एंड शॉर्ट करेंगे। इसका पहला पार्ट आप देख चुके हैं। अब दूसरे पार्ट में आपका स्वागत है। टॉपिक कवर कन्वर्जन ऑफ यूनिट ऑफ लेंथ, मेजरमेंट ऑफ लेंथ। तो पहले टॉपिक में हम चेंज करना सीखेंगे। सेंटीमीटर को मीटर में कैसे चेंज किया जाता है, मीटर को सेंटीमीटर में, मीटर को किलोमीटर में, किलोमीटर को मीटर में। और दूसरे टॉपिक में मेजरमेंट, हम रूलर से मेजर कैसे कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, आपने पिछले वीडियो में देखा था, आपको टूल के बारे में बताया था, क्या टूल्स हैं जिससे हम लेंथ या डिस्टेंस को मेजर कर सकते हैं, जैसे रूलर, मेजरिंग टेप, ये सब मेजर करने के टूल थे। तो आपने इस स्लाइड को आप पहले देख चुके हैं। यहाँ इसको रिवाइज के लिए मैं लेकर आया हूँ। इसकी वीडियो में इसका रिवाइज करना बहुत ही जरूरी है। देखिए, ये 1 सेंटीमीटर हुआ और यहाँ तक 2 सेंटीमीटर और ये 12 सेंटीमीटर। सिमिलरली, when we reach till 100 centimeter, we can say that it is 1 meter length. अगर इसी तरह हम मेजर करते हुए 100 सेंटीमीटर तक चले जाएंगे तो इसका मतलब होगा हमने 1 मीटर लेंथ या 1 मीटर डिस्टेंस कवर कर लिया है। 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर। इससे यह समझते हैं कि 100 सेंटीमीटर 1 मीटर के इक्वल होता है और यही आपको याद रखना है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड यूजफुल फॉर यू। एंड 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। आप याद रखेंगे 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर भी कह सकते हैं और 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर भी कह सकते हैं। इसको आप जब कन्वर्ट करेंगे तब आपके ये बहुत ही काम आएगा और एग्जाम की दृष्टि से ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। देखिए, यहाँ हम मीटर और किलोमीटर का रिलेशन बताते हैं। ये इस तरह से मेजर करते हुए हम 1 मीटर, 2 मीटर। Similarly, when we till 100 meter, we can say that it is 1 kilometer length or distance. इसी तरह से मेजर करते हुए हम 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर मेजर करते हुए हम 1000 मीटर तक पहुंच जाते हैं। तो इसका मीनिंग कि आप 1 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर चुके हैं। नाउ वी कैन से दैट 1000 मीटर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर। आप कह सकते हैं 1000 मीटर किसके बराबर है, 1 किलोमीटर के। ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कन्वर्जन, अब यहाँ हम एक एक्सरसाइज कर रहे हैं, जैसा आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आने वाले हैं उसी के अकॉर्डिंग है ये। और इसको करने के लिए आपको याद रखना होगा 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर और 1000 मीटर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर। देखिए हम इसका कैसे यूज करते हैं। 400 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 4 मीटर। इसका आंसर 4 मीटर हुआ। क्यों? क्योंकि यू नो दैट 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, 2 मीटर इज इक्वल टू 200, 3 मीटर इज इक्वल टू 300 और 400 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 4 मीटर। सिमिलरली सेकंड क्वेश्चन आप इसी तरीके से सेकंड क्वेश्चन को कर सकते हैं। यहाँ हम 10 मीटर लिख सकते हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन 8 मीटर। हमें यहाँ मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। वी हैव टू कन्वर्ट इन सेंटीमीटर। एंड 1 मीटर इज इक्वल टू 100, 2 मीटर इज इक्वल टू 200, 3 मीटर इज इक्वल टू 300, 4 मीटर इज इक्वल टू 400। Similarly, 8 meter will be equal to 800 सेंटीमीटर। तो 8 मीटर 800 सेंटीमीटर के इक्वल होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन डी पार्ट है, वो भी हम पिछले वाले क्वेश्चन की तरह से कर सकते हैं। नेक्स्ट ई पार्ट, वी हैव टू चेंज मीटर टू किलोमीटर। 6000 मीटर इज इक्वल टू, स्टूडेंट्स जवाब देने की कोशिश कीजिए, ट्राई इट। Okay, you know that 1 kilometer or 1000 meter is equal to 1 kilometer, 2000 meter is equal to 2 kilometer, 3000 meter is equal to 3 kilometer. Similarly,
6000 मीटर विल बी इक्वल टू 6 किलोमीटर। तो 6000 मीटर 6 किलोमीटर के इक्वल होगा। वी कैन राइट इट 6 किलोमीटर। और इसी तरीके से एफ पार्ट को आप कर सकते हैं 20 किलोमीटर। एंड 9 किलोमीटर, नेक्स्ट क्वेश्चन। 9 किलोमीटर, 9 किलोमीटर इज इक्वल टू, हाँ यस 9000 मीटर। एंड 12 किलोमीटर इज इक्वल टू 12,000 मीटर। अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन आज जो पार्ट है उसमें आपके सामने सेंटीमीटर और मीटर है। ऐसे क्वेश्चन में आपको यूनिट्स को देखना है, किस यूनिट्स का यहाँ यूज हो रहा है, उन्हीं यूनिट्स के अकॉर्डिंग उसके रिलेशन को देखना है। यहाँ यूज हो रहा है सेंटीमीटर और मीटर का, तो उसी के अकॉर्डिंग आप देखेंगे सेंटीमीटर और मीटर का रिलेशन ऊपर आपको दिया गया है। 100 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 मीटर। तो यहाँ 100 में आप जानते हैं 2 डिजिट 0 है। अगर 2 डिजिट 0 है तो आप सेंटीमीटर लास्ट 2 डिजिट को सेंटीमीटर वाले कॉलम में रख देंगे। यहाँ लास्ट 2 डिजिट कौन कौन है? 5 एंड 7 लास्ट 2 डिजिट है, तो हम लास्ट 2 डिजिट को सेंटीमीटर में रखेंगे और फर्स्ट इसके अलावा जो बच जाता है आगे जो भी कुछ डिजिट बची हुई हैं, जो भी क्वांटिटी है उसको हम रख सकते हैं मीटर में। जो भी नंबर आपके सामने बचे उसको हम मीटर में रखेंगे। तो इसके बाद आपके सामने 3 बचता है, 3 को हम मीटर में रखेंगे और 57 को सेंटीमीटर में। इसी तरह से इस क्वेश्चन में आप लास्ट की 2 डिजिट 07 को हम सेंटीमीटर में रखेंगे और 07 को हम 7 भी लिख सकते हैं और 24 को हम मीटर वाले कॉलम में रखेंगे। हाउ टू मेजर, ये कोई लाइन आपको ए बी लाइन गिवन है। अब इसको मेजर कैसे करेंगे, ये हम पहले स्केल लेते हैं कि स्केल से आपको मेजर करना है। ऐसे आप लाइन के ऊपर कैसे स्केल को रखेंगे वही इस वीडियो में आपको देखना है। ये ध्यान से देखिए कैसे हमने स्केल को यहाँ सेट किया है। अब आपने स्केल को सेट किया है, आपको क्या ध्यान रखना है। अब आप थोड़ा सा ध्यान कर्सर की तरफ देंगे। ये कर्सर देखिए 0 पे आ गया है। अब फिर 0 के साथ ही एक लाइन दिख रही है। इस लाइन के बिल्कुल सामने से आप स्टार्ट करेंगे मेजर करना। आप ध्यान से थोड़ा सा देखिए, कर्सर की तरफ ही ध्यान आपको रखना है। ये पॉइंट आपको दिख रहा है जहां कर्सर है, ये स्केल में एक पॉइंट होता है और यहां से यहां तक का जो मेजरमेंट है वो आपको नहीं करना है। यहां से यहां ये बिल्कुल ना करें, जहां कर्सर हिल रहा है इसको ध्यान से देखें। यहां से मेजर करना स्टार्ट ना कर दें, आपको मेजर स्टार्ट करना है 0 वाली लाइन से। जैसे यहाँ बिल्कुल 0 वाली लाइन से आपको मेजर करना सिखाया जा रहा है, यही आपको ध्यान रखना है। अगर आप यहाँ से मेजर करना स्टार्ट करेंगे तो वो आपका आंसर गलत आंसर होगा। अब आपको मेजर करना है ये 0 वाली लाइन से, याद रखना है बच्चों। इसके बाद आप मेजर करते हुए चले जाएंगे 1 2 3 4 सेंटीमीटर तो हो गया है, लेकिन 4 से कुछ आगे ये चला गया है। 4 से आगे अगर चला गया है तो क्या होगा, 1 2 3, ये 3 लाइन्स हम काउंट कर लेंगे, 3 लाइन्स तक ही ये है। 4 के बाद 1 2 3, इसका मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ बच्चों कि ये 4.3 सेंटीमीटर लेंथ है। तो अब आप समझ चुके हैं कैसे आपको मेजर करना है। मेजर करते हुए ध्यान रखेंगे मेजर कहाँ से करना। कुछ बच्चे यहाँ से 1 से मेजर करना भी स्टार्ट कर देते हैं, वो भी गलत होगा। आपको 0 से ही मेजर करना स्टार्ट करना है, ध्यान रहे। ओके बच्चों, थैंक यू। अब आप इसको वीडियो को बार बार देखते रहेंगे और इसकी अभ्यास इसका करते रहेंगे।